हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मेरी पिछली कहानी पे भी आपने ढेरों कमेंट्स किए, तो आपका दिल से शुक्रिया। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने तो कमाल ही धमाल कर दिया, लंबे लंबे कमेंट्स लिख कर भेजे। जो मैंने उन्हें ज्ञान दिया था वो गुरु दक्षिणा में सूद समेत वापस कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, इसी तरह अपने गुरु, अपने माँ बाप का सम्मान बढ़ाते रहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। और आपको मेरी तरफ से मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। चलते हैं नई कहानी की ओर। एक किसान था, उसके 2 बेटे थे। बहुत चाहता था कि जो मैं काम करूं मेरे बच्चे न करें। वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम लिखाया और वहाँ पे ले जाता था, पहुँचाता रहता था। फिर गाँव खेत में परिश्रम करता था, बहुत परिश्रम करता था वो बच्चों को। फिर बड़े बच्चे बड़े हुए, उनको वो शहर ले गया, हॉस्टल में रखा, उनको हायर एजुकेशन दिया। बच्चे बड़े हुए, बड़ी बड़ी कंपनियों में उनका सिलेक्शन हुआ बच्चे लोगों को। जब वो गांव आते थे तो वो इतना खुश होता था, अपने बच्चों को सब जगह ले जाता था, सबके घर में मिलाने के। अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता था कि मेरी भगवान को थैंक्स करता था कि मेरी मेहनत रंग लाई, आपने मेरा साथ दिया। और बच्चे बड़े हुए तो जब एक दिन बच्चे ने उसके कहा, बड़े बेटे ने, कि पिताजी मैं चाहता हूँ मैं विदेश जाऊँ और वहाँ कुछ पढ़ाई करके अपना कैरियर बनाऊँ जिससे मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सके। पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा। वो तो बहुत खुश होता था बच्चे कितने आगे बढ़े। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना कैरियर बनाओ। उसने लोन लिया, उस बच्चे को पढ़ने भेजा विदेश। साल भर बीता, छोटे बेटे ने भी ख्वाहिश करी, छोटे बेटे को भी उसने लोन लेकर भेजा पढ़ने के लिए। बहुत खुश होता था। फिर इसके बाद जो है हुआ, दोनों ही बच्चे बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पर हुए। और जब वहाँ की फ़ोटोज़ भेजते बहुत खुश होता था। एक दिन दोनों बच्चे आए, विदेश से दोनों साथ में आए, बहुत माँ बाप खुश हुए। तो उस बेटे ने कहा, बड़े बेटे ने, कि पिताजी हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ की ज़मीन जायदाद बेच के हम दोनों भाइयों का हिस्सा दे दीजिए और आप 6-6 महीने हम लोगों के पास रखिए। हम लोग ने वहाँ की नागरिकता ले ली है, तो आप वहाँ आके रहिए। तो बच्चों ने उन्होंने सुना उसको, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने इसी ज़मीन पे तो लोन लेकर के तुम लोग को पढ़ाया है, तो अभी तो मैं लोन भर रहा हूँ। कोई बात, बच्चे चले गए। पर बच्चों ने बात नहीं करी, बात करना बंद कर दिए। आना तो दूर की बात, जब वो कभी फ़ोन करता, कभी किसी का मिले, जब जिसका भी मिल जाए बात करता, तो कहता था कि देखो बेटा तुम लोग आया करो, 1-2 साल हो गए तुम लोग आए नहीं। तुम्हारी माँ चिंतित रहती, मैं तो बाहर भी निकल जाता हूँ पर माँ बहुत चिंतित रहती है। तो उस लोगों ने कहा कि पिताजी यहाँ का जीवन बहुत व्यस्ततापूर्ण भरा है, इतना आसान नहीं वहाँ आना, वहाँ आने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, ऐसे नहीं कि चले आए। बाप सुनता रहा। धीरे धीरे समय बीता, 2 साल बीता, 3 साल। माँ ने बच्चों को नहीं देखा और माँ अंदर अंदर घुटती रही। बीमारियों ने उसकी हड्डी को पकड़ लिया, चिंताओं ने, और वो जीने की आस छोड़ने लगी। एक दिन उसने अपने, जब बहुत बीमार रहने, तो उसने अपने पति से कहा कि आप सब कुछ बेच के अब बच्चों को दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को बुला दीजिए। मैं चाहती हूँ, मुझे लगता मैं नहीं बचूँगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे सामने आएँ, तो मैं अंत समय में उनको देखना चाहती हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, उसने फ़ोन किया, उसने कहा बेटा तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम लोग अब आ जाओ, तुम लोग को देखना चाहती हैं और तुम लोग आ जाओ। अगर तुम लोग आ जाओगे तो शायद उनको जीने की आस आ जाएगी और ज़िंदगी के कुछ पल उनको मिल जाएंगे। पर बच्चे नहीं आए, वो नहीं आए। जब बच्चे नहीं आए, माँ बिस्तर पकड़ती रही, अंत में उस मर जाती है। जब वो मर गई तो पिताजी ने उन लोगों को फ़ोन किया, किसान ने फ़ोन किया कि बेटा तुम्हारी माँ अभी संसार में नहीं रही, तो मैं क्या करूँ, मैं तुम लोग का इंतज़ार करूँ? बच्चों ने कहा कि देखिए पिताजी, अब माँ तो रही नहीं, तो मेरे ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप जो कार्यक्रम है उसको करिए, जब हम लोग को समय मिलेगा तो हम लोग आ जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा। एक कांधा अपना, 3 कांधे पड़ोसियों के। लोगों से झूठ बोलता रहा कि मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं, पर उनको टिकट नहीं मिल पाए, नहीं आए। कार्यक्रम बीता, 13वीं आई। जब 13वीं का दिन आया तो उसके दोनों बच्चे आए। जैसे उसने बच्चों को देखा, इतना खुश हुआ, अपने सारे गम भूल गए। एक पल के लिए वो सोचा ही नहीं कि मेरी पत्नी ख़त्म हुई, और वो जाके बच्चों को गले से लगा लिया, खूब रोया और भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने मेरी इज्जत रख ली, मेरे बच्चे आ गए। और जब 13वीं का कार्यक्रम बीत गया, रात हुई, सारे लोग चले गए। पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे उस किसान के कि अभी आधी ज़िंदगी पड़ी हुई है, कैसे गुजारेंगे,
कैसे रहेंगे। तब तक जो है दोनों बच्चे आए, बैठे और उन लोगों ने पिताजी से कहा कि पिताजी आप अपनी ज़मीन बेच करके हम दोनों भाइयों को के हिस्से का दे दीजिए और आप एक एक महीना हम लोगों के पास चल के रहिए। उसे बड़ा दुख हुआ, कुछ बोला नहीं, पर आंखों से गम इतना बड़ा था कि वो बोला नहीं। तब तक छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी हम लोग 1 हफ्ते का समय लेकर के आए हैं, इससे ज़्यादा समय हम लोगों के पास नहीं है, तो आप अपना निर्णय ले लीजिए। हमने लोगों से बात कर ली है, गांव के लोगों से, उन लोगों ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हो जाएगा। उससे बड़ा दुख हुआ कि अच्छा गांव वालों से तुम ये सब बातें कर रहे थे। बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन तब उसने आंखें खोली और आंख खोल करके उस पिता ने अपने बेटों से क्या कहा। उसने कहा कि खेत बाग सब बेच दूं और चल के रहूं तुम्हारे साथ, 1 महीना छोटे के घर में 1 महीना बड़े के घर में, कांधा अपनी माँ की अर्थी के दे न सके तुम, पर 13वीं पर आए ये एहसान क्या कम है मुझ पर। ठीक कह रहे हो मेरे बेटों, समझ में मुझसे बढ़कर हो। मैं किसान अनपढ़ गंवार, तुम पढ़े लिखे अफसर हो। क्या बतलाएं तुमको, कितने नाजों से पाला था, तुम दोनों को चमकाने में खुद को धूमिल कर डाला था। हम कितने तुमको जिंदगी मान लिया था, इसलिए कभी थके न हारे। हम कितने बेरंग हुए, तब सुर्ख हो सके स्वप्न तुम्हारे। जीत मिली कदम कदम पर, हमें हारना पड़ा तुम्हारी जीत के खातिर। और जीत मिली तो क्या बतलाऊं, जब बच्चे सफल हुए। जीत मिली तो क्या बतलाऊं, कितनी फूल गई थी छाती, लेकिन किस्मत ऐसी निकली, हार गए हम जीती बाजी। 3 महीने माँ तड़पी और तड़प तड़प कर देखी रास्ता, लेकिन माँ मगर न आए उसके बेटे। एक व्यस्त था, दूसरा भी व्यस्त था। माँ करती रही प्रतीक्षा बेटों के आने की, और बेटे करते रहे प्रतीक्षा माँ के प्राण निकल जाने की। उम्मीदों की ढली दोपहरी, एक कसैली सांझ हो गई, और 2-2 बेटों की माँ अंत समय में बाज हो गई। कभी स्वार्थी साथ न होगा, चाहे जितनी ऊंचाई छू लो। माँ को भूले बाप को भूले, बाप की तुम संपत्ति ना भूले। तुम दोनों अंग्रेजी माध्यम के पढ़े हुए हो, अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में बड़े हुए हो, तो जो तुम यह बर्ताव किए हो वो ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं। रास्ता देख रहे अशकों का भी आशीर्वाद ले न सके तुम, मेरे लायक बेटों। अंजलि भर पानी भी अपनी माँ को दे न सके तुम। देखो इसका नाम है बबलू, एक पड़ोस का बच्चा था, उसको अपने पास रखे थे, उनकी पत्नी की सेवा करता है। देखो इसका नाम है बबलू, मुझे खिलाकर तब खुद खाया, 3 महीने साथ रहा, कब सोया मैं जान न पाया। और तुम दोनों इतिहास रचे हो, तो मैं भी एक इतिहास रचूंगा। जो भी मेरे पास खेत बाग है सब बबलू के नाम लिखूंगा। मुझे परवाह नहीं है स्वर्ग नर्क या मोक्ष मिलेगा। कहते हैं ना, जब बच्चा मुखाग्नि देता है तो मोक्ष मिलता है, स्वर्ग मिलता है। मैं कहा मुझे परवाह नहीं है स्वर्ग नर्क या मोक्ष मिलेगा, मैं हक देता हूँ बबलू को, वही मुझे मुखाग्नि देगा। जब बच्चे बहुत क्रूरता करते हैं तब माँ बाप के ऐसा निर्णय लेते हैं, और बहुत सही निर्णय लिया उस बाप ने, क्योंकि आज के बच्चे ये भारतवर्ष में बहुत तेज़ी से फैल रहा, ये कैंसर की तरह ये फैलता चला जा रहा है। ये जो विदेश में जा कर के वहाँ की नागरिकता लेके रहने, माँ बाप को किसी हाल में भी छोड़ देने की, उनकी प्रॉपर्टी लेकर के। तो और देखिए 10 साल, बहुत ज़्यादा 10 साल का समय आएगा इसके, कोई माँ बाप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं देगा, क्योंकि जितनी ऊंचाइयों पर बच्चे उतनी ही माँ बाप की ज़िंदगी खराब। तो मैं तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया, अब बारी आप लोगों की है, माँ बाप की है। अगर बच्चे ऐसा कृत्य करते हैं तो आप भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करिए। अगर आप कठोर नहीं होंगे तो ये इसी तरह की हरकत करते रहेंगे, आपके जज्बातों से और आपके से खेलते रहेंगे। तो मेरी तो अपनी विचारधारा है कि जो भी बच्चे माँ की नागरिकता ले रहे हैं और अपने माँ बाप को वहाँ नहीं रख रहे हैं, यहाँ किसी भी हाल में छोड़ दे रहे हैं, उस माँ बाप को अपनी प्रॉपर्टी कभी बच्चे के नाम नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि आप अगर क्रूर नहीं बनेंगे तो वो इसी तरह की क्रूरता करते रहेंगे। और आप जो है अनाथाश्रम को दीजिए, जो निःशुल्क कैंसर हॉस्पिटल दे रहे हैं उनको दीजिए, तो बच्चों को मत दीजिए।
तो इन ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। और ये बच्चे नाम और पैसा कमाने विदेश में नहीं गए हैं, नाम पैसा अपने देश में भी है। अमिताभ बच्चन के पास नाम और पैसा दोनों है, इसी देश में रह के। मुकेश अंबानी के पास इसी देश में रह के पैसा है। ये बड़े बनने नहीं, ये सिर्फ जिम्मेदारियों से भाग के गए, क्योंकि विदेशों में बच्चों की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, माँ बाप की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। तो माँ बाप को छोड़ दिए, बच्चों की कोई जिम्मेदारी कभी रहेगी वहाँ। तो 12 साल के बच्चे घर से बाहर हो जाते, वो अलग रहते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खुद कमाते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद खाते हैं, खुद काम करते हैं। तो इसलिए ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा। मैं इस कहानी पे आप लोगों की क्या विचारधारा है, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो अच्छे तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट्स में दीजिएगा। धन्यवाद।